योगेश जी ने इसके पहले भी बुलाया था मुझे, तो आधा अधूरा ही नाम लिया था। और अभी भी कुशमेश जी का, मैं कुंवर कुशमेश बता दूं जो लोग वाकिफ नहीं है, और योगेश जी के लिए भी। मुझे तो यही पता था कि आदरणीय मंजू सक्सेना जी की गज़ल की किताब का विमोचन होना है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी हुई तब मुझे पता चला कि 3 किताबों का विमोचन होना है। मैं आपसे लगभग 10-12 साल से वाकिफ हूँ और गज़ल के सिलसिले में ही मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मुझे ये इल्म नहीं था कि आप उपन्यास या दूसरी विधा, लघु कथा आदि में भी लिखती हैं। तो जो भी आपके बारे में मैं जानता हूँ गज़ल के हवाले से ही जानता हूँ। सुन रखा है पहले भी आपको किताब की पांडुलिपि सरसरी नजर से कई सामने से गुजर चुकी थी। मेरा अभिमत भी उसमें जिन लोगों के हाथ में है वो दिख रहा होगा। 2-4 बातें खाली कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मंजू जी की जो भी गज़लें मैंने मंचों पे सुनी या किताब के जरिए आई, मेरे सामने से गुजरी है, मैं ये देखता हूँ कि चाहे बहर की बात करें, चाहे आप उसके कथ्य की बात करें, चाहे आप उसकी भाषा की बात करें। भाषा की बात करें तो बड़े ही सलीस ज़बान में आपकी सारी गज़लें हैं। सलीस मतलब जो सलासत से लबरेज, आसानी से समझ में आती है, सब लोग कोई भी पढ़ेगा आसानी से उसको समझ सकता। बहर की अगर बात करें तो इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि सारी गज़लें बहर में हो। बाकी ह्यूमर एरर तो किसी से भी हो सकती है, बड़े बड़े उस्तादों से हो जाती है, लेकिन पूरी कोशिश करी है कि सारी गज़लें बहर में हो। जब बहर की बात आती है तो बहर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक मुफरद बहर और दूसरी मुरक्कब बहर। चाहे मुफरद बहर की सालिम सूरतें हों, चाहे मुरक्कब बहर की मुज़ाहिर सूरतें हों, दोनों ही सूरतों में आपने गज़लें कही हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी खूबसूरती से आपने गज़लें कही। भाषा के एतबार से या बहर के एतबार से बहुत मेहनत की है आपने। एक बात और रही गई खाली कहने के लिए, इसके बाद मैं वाइंड अप कर लेता हूँ। शेर की खूबसूरती नॉर्मली लोग, जो लोग गज़ल कहते हैं उनके सामने कहा जाता है कि साथ तगज़ुल होना चाहिए। किसी से कहो कि भाई तगज़ुल की कोई किताब कहीं देखी हो तो जरा बता देना, तो ना आपको हिंदी में मिलेगी ना उर्दू में मिलेगी कोई किताब। अच्छा, तगज़ुल की बात मगर होती है। मैं बस यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक शेर में इनका कोट करूँगा और उसके बाद तगज़ुल का चर्चा करके समाप्त कर देता हूँ। तगज़ुल की चर्चा भी 1-2 शब्दों में ही करूँगा। आपका एक शेर है, शेर कुछ यूं है कि हुआ ना वक्त से बेहतर तबीब दुनिया में। तबीब डॉक्टर, चिकित्सक, वो डॉक्टर साहब देखिए बैठे हमारे आदरणीय आपके बगल। वो एक शब्द का और यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मैं उसका पहले मतलब ही बता देता हूँ। तहम्मुल शब्द का इस्तेमाल किया है सानी में, उसका मतलब होता है सहनशीलता। अब मैं शेर बताता हूँ आपका कि हुआ ना वक्त से बेहतर तबीब दुनिया में, इसी से सब्रो तहम्मुल सबक लिया कीजिए। ये जो शेर है इसकी जो खास बात है, असल में शेर में अगर किसी सनाए का इस्तेमाल किया जाए, सनाया जो है सनद का बहुवचन होता है, उसका अगर इस्तेमाल हो जाता है तो शेर का हुस्न दोबाला हो जाता है। यही दरअसल तगज़ुल है। बात किनाए में कही जाए, सनद का इस्तेमाल करते हुए कही जाए, तो जो शेर होता है हुस्न दोबाला का मतलब वो एक बलीग शेर बन जाता है, बलीग शेर बन जाता है।
वो बात इस शेर में दिखाई पड़ रही है। कारण भी मैं बता देता हूं और बात को वाइंड अप करता हूं। कारण ये है, हुआ ना वक्त से बेहतर तबीब दुनिया में। यहां पर वक्त को ही तबीब मान लिया गया है, वक्त ही सबसे बड़ा चिकित्सक है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। हुआ न वक्त से बेहतर तबीब दुनिया में, हुआ न वक्त से बेहतर तबीब दुनिया में, इसी से सब्रो तहम्मुल सबक लिया कीजिए। ये जो शेर है, इसमें अगर हम सनाए के एतबार से देखें, यूं कहें कि तगज़ुल के एतबार से देखें, तो इसमें मेटाफेरिकली ब्यूटिफाई किया गया है इस शेर को। मेटाफेरिकली का मतलब यह है कि इसमें इश्तियारा है, जो सनात का एक काइंड है। जो लोग गजल को बारीकी से जानते हो समझ रहे होंगे, इसमें जिस सनत का इस्तेमाल किया गया है वो इश्तियारा है, और इश्तियारा जो काइंड है सनत के, उसका एक हिस्सा है, एक उसका वैरायटी है जो इसमें डाली है, और जिसकी वजह से इसका हुस्न दोबाला हो गया है शेर का। ऐसे बहुत सारे शेर मुझको इनकी किताब में मिले हैं, मगर चूंकि मुझे समय निर्धारित है, मैं बहुत नहीं बोल सकता हूँ। मैं केवल बधाई दे सकता हूँ आपको इस खूबसूरत किताब के लिए, और दुआ कर सकता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आप बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छी किताब आप किया है। और इन दुआओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ।